Please like, share the video and subscribe the channel. डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका जो ब्रिज कोर्स का पोस्ट टेस्ट होना है फॉर 8th क्लास इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें जो एक्टिविटीज़ पूछी जाएगी वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ रहेगी, आपको उसका आंसर किस तरीके से लिखना है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप इसको अगर अच्छी तरीके से देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, समझते हैं, तो आप आसानी से ये टेस्ट जो होने वाला है इसकी पूरी मार्क्स आप ले सकते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फ्रेम द इंस्ट्रक्शन फॉर 5 मार्क्स। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है और उसकी मदद से हमको यहाँ पर 5 सेंटेंसेस लिखनी है। उसके एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। जैसे पहली जो पिक्चर है उसके बारे में दिया है। फॉर एग्जांपल पिक्चर 1, टर्न टू योर लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, गो लेफ्ट। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है, ये जब हम रास्ते पर कहीं सफ़र करते हैं तो वहाँ बहुत सारे सिंबल्स हमको नज़र आते हैं, बोर्ड पर लिखे हुए, बोर्ड बने हुए होते हैं। तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बहुत इजी एग्जांपल है। अब जैसे यहाँ पर ऑलरेडी पिक्चर नंबर 1 पर दिया हुआ है टर्न टू योर लेफ्ट, तो हम यहाँ पर सेकंड सेंटेंस से लिख सकते हैं कि टर्न टू योर लेफ्ट की बजाय यहाँ लिख सकते हैं राइट, ये है स्ट्रेट। तो इस तरीके से ये जो एक्टिविटी है हम हल करेंगे। 4 सेंटेंसेस आपको लिखनी है। पहला सेंटेंस जो है पहली पिक्चर के ताल्लुक से यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से बाकी के भी सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 जो है, रीड द इन्विटेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। देखिए, यहाँ पर एक इन्विटेशन दिया हुआ है, यानी कि जो कार्ड होता है, इनविटेशन कार्ड होता है, जैसे कहीं शादी है, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो उसके लिए एक कार्ड जो है वो छापा जाता है और वो उसके ज़रिए जो इनवाइट किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो कार्ड है वो दिया हुआ है वेडिंग एनिवर्सरी इवेंट, यानी वेडिंग की एनिवर्सरी है, वेडिंग नहीं है, उसकी एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है और उस इवेंट के बारे में है। 50th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन संडे जुलाई 25 2022 एट 12:30 p.m. Venue Deep Resorts near Sai Dham Main Road, Nagpur. Mr. Sunil and Mrs. Sunita Patil. We are going to celebrate our 15th wedding anniversary. Request the pleasure of your company on this celebration. तो इस तरीके से एक इनविटेशन यहाँ पर दिया, उससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से दी हुए, जैसे व्हाट इज़ द इनविटेशन अबाउट, ये इनविटेशन किस बारे में है। तो ये देखकर हम उसका आंसर लिख सकते हैं। ऑलरेडी टाइटल में दिया हुआ है कि ये जो यहाँ पर जो इनविटेशन दिया हुआ है वो किस बारे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पढ़कर आप वहाँ पर उसका आंसर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ हु आर द होस्ट। होस्ट कौन है? होस्ट यानी मेज़बान। तो मेज़बान के नाम यहाँ पर दिए हुए देखिए, ये देखकर आप मेज़बान का नाम जो है वो लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू स्टार्ट, यानी प्रोग्राम का टाइम कब है। तो टाइम भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये जो टाइम है यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे। देन नेक्स्ट इज़ वेयर इज़ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम कहाँ पर है, किस जगह पर है। तो उसका एड्रेस जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो एड्रेस भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, देखकर आपको उसका एड्रेस जो है वो राइट डाउन करना है। इस तरीके से 5 मार्क्स की एक्टिविटी जो है वो आप सवालात के जवाब लिखकर कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट, मेक अ सिंपल इन्विटेशन अबाउट एनी इवेंट। तो जैसे ये एक इनविटेशन यहाँ पर बना हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से एक दूसरा कोई इनविटेशन आपको बनाना है। तो यहाँ पर वेडिंग एनिवर्सरी इवेंट, आप चाहे तो वेडिंग इवेंट पर भी बना सकते हैं, यानी कहीं वेडिंग है और उस वेडिंग के ताल्लुक से भी आप इनविटेशन बना सकते हैं। या कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम के ताल्लुक से भी, जैसे बर्थडे है या कोई सेलिब्रेशन है, उसके ताल्लुक से आप इन्विटेशन बिल्कुल ये जो सामने यहाँ पर दिया हुआ है इसी की मदद लेकर आप इसी पैटर्न पर एक इन्विटेशन बना सकते हैं। तो ये भी रहेगा 5 मार्क्स के लिए सवाल रहेगा, मेक अ सिंपल इन्विटेशन अबाउट एनी इवेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ रेसिपी ऑफ मेकिंग एनी फूड इन किचन। मेकिंग भेल, लेमंडे, बनाना, सलाद, एक्स्ट्रा, इंक्लूड एट लिस्ट 8 to 10 इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई भी फूड आइटम जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो जैसे हम टी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो उसकी स्टेप्स क्या रहेगी, किस तरीके से चाय प्रिपेयर होती है, तो उसके यहाँ पर पॉइंट्स आपको राइट डाउन करना है। एटलीस्ट 8 to 10 पॉइंट्स आपको लिखना है फॉर 5 मार्क्स।
तो इसमें से ये जो यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं, जो फूड आइटम्स दिए हुए हैं, इन फूड आइटम में से कोई भी एक आप जो आपको आसान लगता है वो लीजिए और उसके स्टेप्स यहाँ पर लिखिए कि किस तरीके से आपने वो जो फूड आइटम है वो प्रिपेयर किया है, उसका तरीका क्या होता है वो आपको राइट डाउन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ वीक्स लीव टू हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल एज यू आर अनएबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ वायरल फीवर। यानी आपको वायरल फीवर हुआ है और उसकी वजह से आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हैं फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। तो उसके लिए आपको एक लीव एप्लीकेशन लिखना है अपने हेड मास्टर को। तो ये एप्लीकेशन पर ये एक एक्टिविटी है, राइटिंग जो स्किल होती है उसके ऊपर एक्टिविटी है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि हेडमास्टर को आप लेटर लिख रहे हैं, फीवर होने की वजह से आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हैं एक हफ्ते के लिए। तो उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए उस एप्लीकेशन की, और वही एप्लीकेशन आपको जो है वो अपने पेपर में राइट डाउन करना रहेगा। ये भी रहेगा 5 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से ये तमाम एक्टिविटीज़ आप कंप्लीट कीजिए। और देखिए, अगर आप कोई एक्टिविटी आपको समझनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें मैंने तमाम जितने भी ब्रिज कोर्स की एक्टिविटीज़ है वो हल की भी है। उसमें देखकर आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई है, आपको समझाया गया, उसको अगर फॉलो करते हैं तो यू कैन गेट इजीली फुल मार्क्स। Now we will meet in the next session with another topic. Till then, goodbye.